हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइड और डांजो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आपके पर्सन आपको कौन सी इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमली रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, मैं पहले ही कार्ड को सफ़र करके रख दिया, मैसेज यहाँ पर रखी हूँ। आप अपनी पैसन को सोचते रहिए। तो पहला जो मैसेज आई है आपके पैसन की तरफ से, तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आई है, तुम्हें जिस तरह से हर्ट किया वो तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो। तो आपके साथ जब ये पर्सन रिश्ते को तोड़ा है ना, रिश्ते जब आप लोगों की टूटे थी, तब ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा गलत बातें बोल दिया थी। तो उस वक्त आपके पर्सन को नहीं वो बात की समझ था, जो जिस तरीके से ये पर्सन आपको हर्ट कर रहा है ना, आपके दिल को किस तरीके से पेन हो रहा है। जैसे जैसे समय निकलते गई है, आप और उनके साथ रिश्ता टूटी हुई पोजीशन पर चले गई है। आप दोनों के भीतर साइलेंट मोड चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रही है। आप ये पर्सन को समझ आ रही है आपके पर्सन किस तरीके से आपको हर्ट किया है, जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि हो सकती है आप अभी भी आपके पर्सन के ऊपर नाराज होकर उससे अभी भी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया हो। तो ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है चाइल्ड नेचर। हो सकती है आप बहुत बचपने वाली आपका दिल है, आपका जो ऑरा है, आपका जो भी मासूमियत है ना, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही चाइल्ड जैसा दिल है आपका। तो आपका जो चाइल्ड नेचर, आपका जो मासूमियत, आपका जो जो भी बात करने की तरीका, जो भी आपका जो भी क्वालिटी आपके पर्सन को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारी लगते हैं। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, तुम्हारी जो नेचर है बिल्कुल चाइल्ड की जैसा, जो मुझको बहुत अच्छा लगते हैं। तो चलिए हम और एक मैसेज देखते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, तुमको अपनी बाहों में लेना चाहती हूँ। तो ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ना, आपकी यादों में इस तरीके से खोया हुआ सा रहता है, उसको हमेशा आपका याद आती है। आपके साथ किया हुआ गलती के लिए ढेर सारी रिग्रेट होती है। उसको लगता है किस तरीके से दुख उन्होंने आपको दे दिया। ये पर्सन जानबूझकर नहीं दिया है कुछ कुछ लोगों के लिए। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है ना, कैसे ये सब दर्द आपको भुलाकर फिर से वो पर्सन आपको प्यास से भरेगी। तो ये पर्सन को वैसा ही लगता है, ये पर्सन आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं और सब कुछ दुख आपको भुला देना चाहते हैं, बीते हुई बातों को भूलकर न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं। तो इसलिए आपके पर्सन आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं। तो ये मैसेज दे रहा है। तो चलिए हम और एक मैसेज देखते हैं और क्या सोच रहा है। प्लीज़ अपनी ख्याल रखो। तो हो सकती है आपके साथ जब ये पर्सन की रिश्ता तोड़ा है, आपने बहुत रोया थी। ये पर्सन आपको इस तरीके से हर्ट किया थी ना, आप रात रात भर जागते रोते ही रहे। आपका जो हालत है बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई है। आप इस वक्त आपका शक्ल पर ना, जो भी इस वक्त आपका हालत है आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता टूटने के बाद, वो आपकी शक्ल पर नज़र आती है। तो हो सकती है आपको ये पर्सन दूर से कहीं से देखा है, या सोशल मीडिया में कोई फ़ोटो आपने डाली है, वहाँ से आपको देखा है। तो आपको देखकर ये पर्सन हैरान है, उसको पता चला है आप बहुत दुखी हो, बीमार हो। तो ये पर्सन अपनी गलती को आपके सामने कबूल नहीं कर पा रही है, तो दूर से आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है और आपको ये मैसेज दे रहा है, इम्पोर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचा रहा है। आप अपनी ख्याल रखो, क्योंकि ये पर्सन को फिर से आपके पास वापस आना है। तो चलिए हम और मैसेज देखते हैं और क्या मैसेज ये पर्सन देना चाहते हैं। डीप पेन, डेफिनेटली। देखो, यहाँ पर जो मैसेज पहले आई थी, आपको ख्याल रखने के लिए बोल रहा है। आप जिस तरीके से पेन में हो, बीमार हो, ये पर्सन भी डीप पेन में है। क्योंकि किसी को दर्द देने के बाद ना, कोई इंसान को खुश नहीं रह पाती है। आप जैसा सच्चे दिल वाले इंसान को पेन देकर ये पर्सन खुश रहेगी, ऐसा तो नहीं हो सकती है। जो जैसे जैसे समय निकलते जा रही है, आपके पर्सन की डीप पेन इस तरीके से बढ़ रही है ना, ये पर्सन को सहन नहीं हो रहा है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, ये पर्सन को भी डीप पेन इस वक्त महसूस हो रहा है, जो डीप पेन उन्होंने आपको दिया थी। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए हम और एक मैसेज देखते हैं। मैं तुमको माफ़ किया हूँ। तो हो सकती है आपकी तरफ से कोई गलती हुआ है, आपने कोई गलती किया थी। तो ये पर्सन इस वक्त आपको ये मैसेज दे रहा है, ये पर्सन आपको माफ़ किया है। अगर आपकी तरफ से कोई गलती होने के बाद ये पर्सन आपसे दूर गई है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए। तो चलिए और एक मैसेज देखती हूँ।
ज़िंदगी पूरी ब्लैक हो गई तुम्हारी बिना। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको छोड़ने के बाद ये पर्सन ढेर सारी खुशियों से जीना चाहती थी। अगर ये पर्सन आपके साथ धोखा किया है, अगर ये पर्सन आपके साथ मजबूरी में गया थे, तो ये पर्सन तो बहुत ही पेन इस वक़्त महसूस कर रहा है। लेकिन दोनों ही ज़िंदगी आपके बगैर बिल्कुल ब्लैक हो गई है, पूरा अंधेरा छा गई है, क्योंकि खुशियाँ बिल्कुल नहीं है, जो कैसे हो सकते हैं आप जैसा इंसान के छोड़ने के बाद। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, लव यू माई जान। तो ये पर्सन आपको ढेर सारा लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो बात ये पर्सन पहले आपको नहीं बोल पाई है ना, वो मैसेज के दरमियान आपको लव यू बोल रहा है। बहुत प्यार करता है, लेकिन मजबूर है, परिस्थितियों की शिकार है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, मैं तुम्हारी फ़ोटो से बात करती हूँ। ये तो 100% इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको पर्सन आपको दे रहा है। जो दिल का जो बातें हैं ना, जमी हुई भावना, जो गिल्ट, जो पेन, जो गलती इन्होंने आपके साथ किया है, वो सामने से आकर बात करने की हिम्मत आपके पर्सन की नहीं है। तो ये पर्सन आपके फ़ोटो के सामने वो सब कुछ बोलकर ना अपने दिल को थोड़ा सुकून देने की कोशिश करता है, जो आपके पर्सन को नहीं मिल रहा है। तो ये मैसेज आपका पर्सन आपको दे रहा है, तो ये मैसेज पहुंचा रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, तुम्हारी हाथ में हमेशा के लिए पकड़ना चाहती हूँ। तो हो सकती है आपका जब भी रिश्ते में आप दोनों का बॉन्डिंग थे ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, लेकिन ये बॉन्डिंग बीच में टूट गई। तो अब आपके पर्सन को समझ आ रही है, इस रिश्ता छोड़ने के बाद दोनों को ही चोट लगी है। तो ये पर्सन इस वक्त समझ पा रही है, आपका हाथ छोड़ना जो भी सिचुएशन में आकर, चाहे मजबूरी में आकर, चाहे अपनी गलती की वजह से, लेकिन आपको हट करके आपके साथ छोड़ना ये पर्सन के लिए बहुत गलत हो गई थी। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, आपका हाथ ये पर्सन हमेशा के लिए पकड़ना चाहते हैं, आप कोई गलती नहीं होगी। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, प्लीज़ थोड़ा स्माइल करो। तो हो सकती है ये पर्सन आपको हर्ट करने के बाद इस तरीके से खुद में वो पेन महसूस कर रहा है ना, ये आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन कैसे सामने से बोलेगी। तो ये पर्सन का आपका स्माइल बहुत प्यारी है, जो बहुत दिन तक ये पर्सन नहीं दिखा है। तो ये पर्सन आपको स्माइल करने के लिए बोल रहा है, जो आपसे नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, बहुत सिंपल हो तुम। तो आप हो सकते हैं बहुत सिंपल हो, ज़्यादा कुछ स्टाइल वगैरह नहीं करते हो, लेकिन आपका जो ऑरा, आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव है, जो आपके पर्सन को हर तरीके से खींचता है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, आप बहुत सिंपल हो लेकिन बहुत प्यारी हो। तो चलिए और मैसेज देखते हैं। तो और नेक्स्ट मैसेज आई है, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होगी। तो डेफिनेटली टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए तो ये पर्सन आपको ये इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है, आप इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होगी, वापस तो ये पर्सन आकर ही रहेगी, क्योंकि इस रिश्ते को न्यू स्टार्टिंग करना है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, प्लीज़ स्ट्रांग रहो, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो आप हो सकती है बहुत अकेला हो गई हो, परेशान हो गई हो, लेकिन ये पर्सन को समझ आ रही है, अगर मजबूरी के शिकार फैमिली के लिए ये पर्सन दूर गई थी ना, तो ये पर्सन आपको जो बात सामने से नहीं बोल पा रही थी, जो मैसेज के दरियान आप तक पहुंचा रही है। आप खुद को स्ट्रांग रखो, खुद का ख्याल रखो, ये पर्सन जल्दी आपके पास वापस आ रहा है। जो बात मैं अभी बोली हूँ वो ही मैसेज निकल कर आई है, मैं तुमको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो डेफिनेटली 100% ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो जगह, आपका जो भी नेचर, आपका जो पर्सनालिटी, ये आपके पर्सन को हमेशा आपकी तरफ खींचता है। आप में कुछ बात है जो आपके पर्सन को आपके लिए जब भी सोचता है ना, चाहे गलती भी किया है, आपका कोई गलती भी था, लेकिन उसके लिए भी कुछ वजह थी, क्योंकि आप गलती करने वाला इंसान नहीं है, आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। तो जो भी सिचुएशन पर आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता टूटा है ना, उसका कोई वजह तो डेफिनेटली था। तो आपके पर्सन अपनी गलती को समझ पा रही है, और आप कितना सही है वो भी जान पा रही है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए हम और टैरोट कार्ड से देख लेती हूँ और क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। तो चलिए पहला मैसेज है टावर। तो देखिए हमारा रीडिंग का टॉपिक क्या थी, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आपके पर्सन आपको कौन सी मैसेज देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली रिश्ता तो टूटा है, रिश्ते में टावर मूवमेंट आई है, आप लोगों के भीतर ब्रेकअप से परेशान हुआ है, ये पर्सन परेशान है, आप परेशान हो। तो क्या सच में ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता फिर से स्टार्ट होगी, ये पर्सन टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेगी,
ये टावर मोमेंट किस तरीके से आप दोनों को बिखर कर रख दिया, ये आप दोनों ही इस वक्त समझ पा रही हो। तो आपके पर्सन ऐसा मैसेज आपको दे रहा है, ये पर्सन को समझ आया है, एक प्यार सच्चे दिल वाले दो पर्सन, जब प्यार करने वाला इंसान जुदा हो जाती है ना, उसके गम क्या होता है। और ये जो टावर मोमेंट, ये जानबूझकर ये पर्सन आपको नहीं दिया है। परिस्थितियों के शिकार हुआ हो आप भी, आपके पर्सन भी, हो सकती है उसके फैमिली इतना मजबूर किया है, जो आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ने के लिए जिम्मेदार किया है, मजबूर किया है। तो ये पर्सन ऐसा बोल रहा है, इस टावर मोमेंट के पीछे वो भी, उसका भी तो हाथ है, उन्होंने ही डाली है, लेकिन उसकी वजह से आपके पर्सन किसी और के साथ भी, किसी और भी ये पर्सन को मजबूर किया है। तो आप इस रिश्ता फिर से डेफिनेटली जुड़ेंगी। ये टावर मोमेंट ख़त्म करने की समय आ ही गई, जो आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहा है, मैसेज में दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट मैसेज देखती हूँ और क्या मैसेज दे रहा है। तो देखो क्या मैसेज निकल कर आई है। टू ऑफ कप्स, सोलमेट हो आप लोग का जो प्यार है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये पर्सन दूर तो हुआ है, परिस्थितियों की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के भीतर ये जो टावर मोमेंट आई थी ना, तो इससे आप लोगों की प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ है। हाँ, आप दोनों रूठे हो, आप दोनों ही एक दूसरे से शायद साइलेंट मोड पकड़ कर रखी हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी एक दूसरे से प्यार हाइड कर रही हो। लेकिन तो क्या हुआ, ये टावर मोमेंट आपके रिश्ते में आई है, क्या आप दोनों के प्यार को कमा पाई है? बिल्कुल नहीं है। चाहे थर्ड पार्टी, चाहे कोई भी मजबूरी, चाहे आपके पर्सन की गलती, जो हो गई तो हो गई, लेकिन आप अपनी दोनों का जो प्यार है ना, वो अटूट है, वो डिवाइन लव है, वो सोलमेट का लव है, जो डिवाइन बनाकर भेजी है। तो आप भी आपके पर्सन को वापस चाहती हो अपनी ज़िंदगी में, ये पर्सन भी आपको पास वापस आना चाहते हैं ढेर सारी प्यार लेकर। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, ये पर्सन आपके लाइफ में ढेर सारी प्यार लेकर वापस आना चाहते हैं, इस टावर मोमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके सोलमेट हो, सच्चे प्यार करने वाला इंसान हो, जो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो चलिए नेक्स्ट मैसेज देखती हूँ। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, जो भी नेगेटिविटी ये पर्सन आपके ज़िंदगी में फैलाई है ना, इससे ये पर्सन को ढेर सारी रिग्रेट है, ढेर सारी गिल्ट है, ढेर सारी परेशान में है, क्योंकि नेगेटिविटी तो डेफिनेटली फैलाई है। ये पर्सन कोई धोखा चीटिंग किया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपके हार्ट ब्रेक किया है, रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा फॉर गारंटेड लिया थी, या कोई फैमिली के सामने अपने सर को झुका दी थी, आपके साथ गेम खेली थी। तो जो भी सिचुएशन में है, ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी को फील कर पा रही है, आपके साथ रिश्ते को न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, और अपनी गलती को सोच समझ कर, अपनी प्रॉब्लम को ये पर्सन साइड में रखकर, अपनी गलती को आपके सामने कबूल करके, आपके सामने माफ़ी मांग कर इस रिश्ते को न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार में इस वक्त पूरी तरीके से पागल हो चुका है। क्योंकि जो प्यार, जो सच्चे लव पार्टनर उसको आप जैसे मिली थी ना, ये आपके पर्सन को कहीं और जगह पर नहीं मिलेगी। तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो चलिए और एक मैसेज देखती हूँ। थ्री ऑफ कप, डेफिनेटली सेलिब्रेशन चाहते हैं ये पर्सन, आपके साथ फिर से न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिड लाइफ तोड़ गई थी तो उससे कंटिन्यू चाहती है, सेलिब्रेशन चाहती है, जो सेलिब्रेशन अब तक आपके लोगों के बीच में नहीं हुआ थी। फिर से आपके साथ रिश्ते को जोड़ने के बाद ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, खुशियाँ मनाना चाहते हैं। क्या आपका सम्मति है? आप ये पर्सन को दूसरा मौका दोगी तो ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।